अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.2 एंड क्वेश्चन नंबर 6। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डी मॉर्गन लॉ सीखा था स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें यू की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स, इसमें 1 2 3 एंड सो ऑन 20 तक। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें ए की वैल्यू गिवन है, ए इज इक्वल्स टू 1 3 5 एंड सो ऑन 19 तक। हम लोगों ने इसके 3 पार्ट सोल्व करने हैं स्टूडेंट्स। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू। हमारा पहला प्रूव है स्टूडेंट्स, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यू के इक्वल आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने लिखी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको आप कह दो क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने ये ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सीखा था, जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आता है उसका फार्मूला होता है u माइनस ए। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स u माइनस ए निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, पहले हमने u की वैल्यू लिखी जो हमें u सेट गिवन है। अच्छा, जब आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो स्टेटमेंट में आप डॉटेड लाइन लगा सकते हैं, लेकिन जब आप सोल्व कर रहे होंगे तब आपने डॉटेड लाइन्स नहीं लगानी, बल्कि हमें कंप्लीट लिखना पड़ेगा। 5 6 7 8 9 10। हमें कैसे पता चला कि हमने इतने नंबर लिखने हैं, क्योंकि इनके दरमियान कोई गैप नहीं है। ये सारे नंबर हैं, सारे नंबर से मुराद ये नेचुरल नंबर हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18, उसके बाद स्टूडेंट्स 19 एंड 20। ये मैंने u का सेट लिख दिया स्टूडेंट्स। माइनस a का सेट लिखना है हमने। ये a का सेट गिवन है 1 3 5, इसमें 2 2 का गैप है, यानी ये सारे कौन से नंबर्स हैं, ऑड नंबर। 7 9 11 13 15 17 एंड 19। स्टूडेंट सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो हमने यू में से ए को लेस करना था। पहले हमने यू का एलिमेंट सारा लिखा, उसमें से फिर माइनस लिखा, फिर आगे हमने ए का पूरा सेट लिख दिया। अब माइनस करते हुए प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था जो भी पहले सेट के अंदर मौजूद है, अगर वो सेकंड में भी है तो हमने उसको इग्नोर करना है। जैसे यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, ये तमाम वैल्यूज सेकंड के अंदर भी मौजूद हैं, तो हमने इन तमाम को इग्नोर करना है। बाकी जो हमारे पास वैल्यूज बचनी है वो हमने यहाँ पर लिख लेनी है। यानी इसमें से कॉमन एलिमेंट्स कौन से थे स्टूडेंट, ऑड नंबर, और अनकॉमन कौन से हैं, इवन नंबर। तो हमने सारे इवन नंबर यहाँ पे एज अ आंसर के तौर पे, ए कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लिख लेने हैं। 10 12 14 16 18। चूंकि हम पहले सेट को देख के जा रहे हैं तो पहले सेट के अंदर 20 भी है, तो हमें 20 भी लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड कर लिया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने करना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और ए की वैल्यू को उठा के क्वेश्चन 1 में पुट कर दो। तो मैंने यहाँ पर लिखा ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले स्टूडेंट ए की वैल्यू, ए की ये वाली वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। ये लिखकर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने u लिखा, यानी कि यूनियन। उसके बाद हमने लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट का ये वाला आंसर जो भी फाइंड किया है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड लास्ट पे क्या लिख देना स्टूडेंट्स हमने 20। ये हमने वैल्यूज लिख दी, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन 1 में हमने ए और ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद हमने करना क्या स्टूडेंट्स, हमने यूनियन, तो इन दोनों नंबर को अरेंज करके लिख दो। 1 यहाँ से सारे ऑड नंबर, यहाँ से सारे इवन नंबर, यानी 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर एज इट इज आ गए। 1 2 3 4 5, इधर से सी। ये जो भी आंसर है स्टूडेंट्स, ये हमारी कौन सी साइड थी, ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब उसने ये कहा था कि आपके ए यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आना चाहिए यू के इक्वल। मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड लिखी है यू का सेट क्या था स्टूडेंट्स, यू की ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, यानी 1 से लेके 20 तक सारी, 1 2 3 एंड सो ऑन कहाँ तक, 20 तक। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आई है क्वेश्चन को देखते हुए, क्योंकि ये यू की वैल्यू थी। उसने कहा था यूनियन ए का जो आंसर है वो यू के इक्वल आए, तो ये एग्जैक्ट यू के इक्वल आया। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये लिखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब है ये हमारा प्रूव ओके हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद हमने उसको ए के साथ रिप्रेजेंट किया, फिर हमने दोनों का यूनियन ले लिया, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का। यूनियन में हम अरेंज करके लिखते हैं, जिसको हमने अरेंज करके लिखा
हमने राइट हैंड साइड से कंपेयर किया, ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये प्रूव हो गया। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल्स टू ए। अब ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, वही है जो हमने बी पार्ट के अंदर लिखी थी। सबसे पहले हमने लिखी स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन यू। सबसे पहले स्टूडेंट्स ए की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले वो लिख दी हमने। सारा ओड का सेट आ गया 1 3 5 7 9 11 13 15, उसके बाद 17 एंड 19 ये लिखा हमने। फिर उसके बाद ये लिखना हमने इंटरसेक्शन, उसके बाद लिखी हमने u की वैल्यू, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3। ये कहाँ तक हमने जाना है, हमने जाना स्टूडेंट्स 20 तक, 6 7 8 9। मैं चूंकि इसको प्रॉपर सोल्व कर रहा हूँ इसलिए स्टूडेंट्स मैं इसको कंप्लीट लिख रहा हूँ। मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखा है, बोर्ड में इस तरह नहीं लिख सकते। बोर्ड में आप नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करोगे 19 एंड लास्ट पे आ गया 20। ये दोनों सेट लिख दिए स्टूडेंट्स। अब हमने इसमें करना क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा था इंटरसेक्शन निकालने का तरीका। जिन दो सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं उसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन कौन से हैं, सिर्फ ओड वाली वैल्यूज 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। ये तमाम वैल्यूज यहाँ पर भी मौजूद है ओड नंबर्स। तो जितने भी ओड नंबर्स हैं उन सबको हमने यहाँ से पिक कर लेना है। ये हमारी निकल आई है स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए आना चाहिए। राइट हैंड साइड क्या थी स्टूडेंट्स हमारी ए। तो ए का सेट क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू लिखी हुई है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन कहाँ तक 19 तक। तो ये हमारी राइट हैंड साइड थी। ये देखें लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है, नीचे लिख दिया हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, हमने लिखा ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल आना चाहिए एम्प्टी सेट के। अब हम जरा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिखा हमने ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको लिखकर अब पहले सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ए की वैल्यू लिखी जो क्वेश्चन में गिवन है 1 3 5 7 9 सारे ओड नंबर 11 15 17 19। उसके बाद यहाँ पर इंटरसेक्शन था तो मैंने यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखा। फिर हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने दोबारा नहीं ए कॉम्प्लीमेंट निकालना, हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। ये पीछे हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था ये वाला, ये ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू वही है क्योंकि ये ए की क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे। तो ए कॉम्प्लीमेंट की यही वाली वैल्यू हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये लिखी हुई है स्टूडेंट्स मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 2 4 6 8 10 12। आप लोग जब इंडिविजुअल इसको सोल्व करोगे अलग अलग तो आपको दोबारा फिर ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। मैंने समझाने के लिए पहले सोल्व कर ली थी तो इसलिए मैं इसको अगेन सोल्व नहीं कर रहा। अच्छा आप स्टूडेंट्स हमने ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी। अब हमने इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आते हैं सेम वाले नंबर। हम देख सकते हैं इसके अंदर ओड नंबर है, इसके अंदर इवन नंबर है, कोई एक नंबर भी मैच नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या बना फिर, एम्प्टी सेट। जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं मैच होगी उसमें हम लोग एम्प्टी सेट लिख देते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स ये हमारा किसका आंसर आया, लेफ्ट हैंड साइड का। और हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, वो भी एम्प्टी सेट थी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हिंस प्रूव्ड। यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, आप इसको राइट हैंड साइड डायरेक्टली लिख लो ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स ये था हमारा 3.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके 3 पार्ट्स थे। सबसे पहले के अंदर ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यू के इक्वल आना चाहिए था। हमने पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला यू माइनस ए करके, जो आंसर आया उसका और जो गिवन था ए, इन दोनों का यूनियन लिया, वो हमारा अदर साइड के इक्वल आ गया। फिर हमने सेकंड पार्ट सोल्व किया स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन यू था। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यू की भी गिवन है। हमने सिर्फ इन दो की वैल्यूज पुट की जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। दोनों का इंटरसेक्शन दिया तो ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। थर्ड पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल आना चाहिए था एम्प्टी सेट के। ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले फाइंड किया हुआ था तो मैंने उसी की वैल्यू दोबारा लिखी, पहले ए की फिर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की। दोनों में से कॉमन एलिमेंट देखा, इन दोनों में इत्तेफाक से कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, तो ये एम्प्टी सेट हमारा आंसर आ गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
3.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। होपफुली आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी। इससे ऑनवर्ड भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके आगे ये तकरीबन क्वेश्चन नंबर 13 तक। ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और बहुत ही लेंथी स्टेटमेंटें हैं। बोर्ड के रूल के मुताबिक बोर्ड के अंदर सिर्फ जो क्वेश्चन आते हैं ना, मोस्टली वो 3 to 4 लाइन्स के आते हैं। अगर वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आए तो शॉर्ट में इतनी लंबी स्टेटमेंट कभी भी नहीं आती। हमारे जो वैलिड क्वेश्चन करने वाले थे वो क्वेश्चन नंबर 6 तक थे, जो कि आज की वीडियो में हमारा एंड हो गया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.3 के साथ, जिसके अंदर हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। होपफुली आपको ये सब समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।